Good morning, students. Class 7 Social Science History section, Chapter 4 The Mughal Empire. Mughal का spelling wrong है, GHAL, the Mughal Empire. Here is the third video of this chapter. Let's start the topic. हमने बेटा लास्ट वीडियो में बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में पढ़ा. अब हम लोग आगे चल रहे हैं बैटल विद शेर शाह से. हुमायूं डिसाइडेड टू मार्च अगेंस्ट हिंदल. ऑब्वियसली बेटा जब जो हुमायूं है जब अपना एरिया छोड़ के आगे गए, जैसे कि हिंदल ने क्या किया था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि हिंदल ने आगरा तक पहुंचे और उसे अपने अंडर कर लिया और वहाँ के राजा अपने आप को अनाउंस कर दिया. तो हुमायूं ने डिसाइड किया कि वो हिंदल के अगेंस्ट फाइट करेंगे. बट शेर शाह पोज्ड अ चैलेंज. ही कट ऑफ द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बंगाल एंड आगरा. क्या हुआ, एक तरफ आपका हुमायूं है, आप प्लीज़ इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. एक तरफ आपके हुमायूं हैं, दूसरी तरफ उनके भाई हिंदल जो कि आगरा को कैप्चर कर चुके हैं. और हुमायूं जो है बेटा बंगाल में है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है. वो बंगाल में रहे. और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, हुमायूं ने हिंदल पर अटैक करने के, हिंदल से दोबारा से आगरा वापस लेने की कोशिश करनी शुरू की. और हिंदल को सपोर्ट करने के लिए या फिर इस बीच के अंदर कौन आ गए, शेर शाह आ गए. कारण ये कि अगर हिंदल को प्रोटेक्ट किया जाएगा, हिंदल को सपोर्ट किया जाएगा, तो हुमायूं फिर से आगरा अपने पास वापस नहीं ले पाएंगे और हुमायूं का जो रीजन है वो कम हो जाएगा रूल करने के लिए. आफ्टर दिस उन्होंने शेर खान ने क्या किया, उन्होंने कम्युनिकेशन के सारे तरीके बंद कर दिए ताकि बंगाल और आगरा के बीच में सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो जाए. दिस फोर्सिंग हुमायूं टू वेट एंड हिमसेल्फ गेनिंग टाइम टू स्ट्रेंथन द आर्मी. अब इस बीच में क्या हुआ, जब कोई बात ही नहीं हो पा रही है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा सब्र रखा, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन किया. और 1539 में, इन 1539 CE ही चैलेंज्ड हुमायूं इन बैटल ऑफ चौसा. बेटा बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं प्लीज़ आप इसे नोट कर लें. बैटल ऑफ चौसा जो है हुमायूं और आपके शेर खान के बीच में हुई. और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है दैट हुमायूं ने चैलेंज किया 1539 के अंदर बैटल ऑफ चौसा में, किसको, शेर खान को. एंड बट जो आपके शेर खान हैं उन्होंने उनको हरा दिया. द मुगल आर्मी वॉज रूटेड मतलब डिफीटेड. प्लीज़ यहाँ पे से लिख लीजिए, यहाँ पर रूटेड मीन्स टू से डिफीटेड. मुगल आर्मी यानी कि मुगल आर्मी मतलब कौन, आपके हुमायूं, वो हार गए. एंड हुमायूं हिमसेल्फ एस्केप्ड नैरोली, यानी कि वो छुपते छुपाते वहाँ से निकल गए और दोबारा उनको चैलेंज नहीं किया. बट कुछ टाइम पीरियड बाद, लगभग 1 साल बाद, उन्होंने अपनी आर्मी को फिर से स्ट्रेंथन किया और दोबारा से शेर खान पर अटैक किया जीतने के लिए. ऑन रीचिंग आगरा हुमायूं रेज्ड एन आर्मी टू टेक ऑन शेर खान. उन्होंने अपनी आर्मी को फिर से तैयार किया ताकि वो शेर खान के ऊपर फिर से अटैक कर सके. ऑन द अदर हैंड शेर खान गेन्ड कॉन्फिडेंस. शेर खान को कॉन्फिडेंस मिल गया था कि भैया अब जो मुगल है वो उनकी मिलिट्री जो है उनको नहीं हरा पाएगी, उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया था. एंड शेर खान गेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम हिज सक्सेस अगेंस्ट द मुगल्स एंड टुक मिलिट्री प्रिपरेशंस टू फेस देम वन मोर टाइम. अब पहले तो एक बार वो हरा ही चुके हैं शेर खान हुमायूं को, और जब दोबारा पहले हराया 1539 में बैटल ऑफ चौसा में, फिर बैटल ऑफ कन्नौज किया गया 1540 में, और दोनों टाइम पीरियड पर हुमायूं हार गए. और एक बार शेर खान उनको हरा चुके थे, थोड़ा बहुत उनको आइडिया था कि मिलिट्री किस तरीके से काम करती है और, तो उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया और दोबारा भी उनको 1540 में हरा दिया. एंड द मुगल आर्मी वॉज डिसीसिवली
डिफीटेड, मुगल आर्मी हार गई। शेर खान टू कंट्रोल ओवर दिल्ली एंड आगरा, अब शेर खान का जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो किस किस के ऊपर आ गया, दिल्ली और आगरा दोनों के ऊपर। द मुगल रूल वॉज रिप्लेस्ड विद अफगान रूल, प्लीज़ ये चीज़ आप याद रखें, जो मुगल रूल है, जो अब तक मुगल डायनेस्टी चल रही थी अकबर के बाद, सॉरी बाबर के बाद से, वो मुगल डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया गया बाय अफगान रूल्स। और शेर खान अज्यूम्ड टाइटल ऑफ शेर शाह एंड इस्टेब्लिश सुर डायनेस्टी, प्लीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, शेर खान और शेर शाह दोनों एक ही पर्सन है, शेर खान ने अपने आप को ही शेर शाह का टाइटल दिया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा हमारे पास, एग्जाइल एंड रिटर्न। प्लीज़ एग्जाइल का मतलब आप याद रखें दैट कि किसी को उसके नेटिव प्लेस से पॉलिटिकली मिला के हरा देना या हटा देना या फिर उसको वहाँ से भगा देना। आप इसको इस तरीके से लिख लिए दैट की डेड फ्रॉम नेटिव, यानी जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ से आप उन्हें वहाँ से भगा दें या वहाँ से हटा दें। तो एग्जाइल एंड रिटर्न। आफ्टर हिज डिफीट इन कन्नौज, कन्नौज के अंदर बेटा बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था 1540 में, उसकी बात की जा रही है। हुमायूं हैड टू स्पेंड 15 ईयर्स इन एग्जाइल, यानी कि हुमायूं को अपने ही जगह से लगभग 15 साल तक दूर रहना पड़ा। ही सॉट शेल्टर एंड सपोर्ट फ्रॉम हिज ब्रदर बट वॉज टर्न डाउन, उनको कुछ समय तक अपने भाई से सपोर्ट मिलता रहा पर वो भाई से सपोर्ट भी उनको लंबे समय तक नहीं मिल पाया। देन ही फ्लीड टू पर्शिया, वो पर्शिया चले गए। पर्शिया बेसिकली बेटा आप इसको ऐसे याद रखें, पर्शिया कहाँ पर है, ये बेटा वेस्टर्न एशिया में आता है, इराक के पास, ईरान के पास। विद द हेल्प ऑफ सफाविद रूल तशमासप, सफाविद बेटा वहाँ के राजा रहे ईरान के और उन्हीं के अंडर वो कुछ साल रहे वहाँ पर। एंड कैप्चर्ड, और उन्हीं के सपोर्ट में उन्होंने काबुल फिर से कैप्चर किया। एंड इसके बाद खांधार दोबारा से उन्होंने उनकी हेल्प से ऑक्यूपाई कर लिया। आपको याद होगा पिछले वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बाबर के बेटों के नाम बताए थे, यानी कि हुमायूं के जो ब्रदर्स हैं मैंने उनके नाम आपको बताए थे। उन्हीं में से पिछली बार तो बेटा हमने हुमायूं के एक भाई का नाम हिंदल के बारे में पढ़ा, अब हम लोग उनके दूसरे भाई का नाम कमरान, आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने बाबर के बेटों के बारे में, उनके जो 4 बेटे थे और हुमायूं के जो 3 और भाई थे उनके बारे में पढ़ा है। तो उनके एक भाई कमरान हु वॉज रूलिंग ओवर दोज रीजन्स, यानी कि काबुल और कंधार किसके डोमिनेंस में थे, कमरान जो कि हुमायूं के भाई थे उनके रूल के अंदर थे। वॉज डिफीटेड, उन्होंने अपने भाई को ही हराया। एंड हुमायूं डिड नॉट ट्राई टू रिकवर दिल्ली एंड आगरा वाइल शेरशाह वॉज ऑन द थ्रोन। अब हुमायूं जो है बेटा देखो 2 बार हार चुके थे शेरशाह से, 1539 में भी और 1540 में भी। उनको ये भी पता था कि भैया अब मैं उनसे लड़ने जाऊंगा तो एक तरीके से इंसल्ट वाली फीलिंग है, 2 बार हार ही चुके हैं, तीसरी बार फिर हारने के लिए आगे कुछ ऐसा। और शेरशाह जो है उनको हर छोटी छोटी चीज़ हुमायूं के बारे में पता थी कि वे कैसे स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे या क्या करेंगे, तो इसलिए उन्होंने उनको चैलेंज नहीं किया। शेरशाह के मरने के बाद, शेरशाह की डेथ हुई बेटा 45 में, यानी कि ऑलमोस्ट 5 साल बाद। बैटल ऑफ आपकी लास्ट बैटल जो कन्नौज में बैटल हुई उसके 5 साल बाद, यानी कि 5 साल तक शेरशाह ने रूल किया। 45 में उनकी डेथ हुई। द पावर ऑफ सुर डायनेस्टी, सुर डायनेस्टी बेटा आपको याद है सुर डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश की थी, आपके यहाँ पर देखो शेरशाह सूरी ने, सॉरी शेरशाह ने, शेर खान वाले जो पर्सन है वही शेरशाह है और उन्होंने ही सुर डायनेस्टी को शुरू किया है। और सुर डायनेस्टी जो थी डगमगाने लगी, थोड़ा बहुत शेकन होने लगा, क्यों, क्योंकि शेर खान के मरने के बाद कौन एक इफेक्टिव राजा रहेगा जो कि मुगल्स को आने से रोक सके, तो ऐसा कोई राजा हमारे पास नहीं आ रहा था तब। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया हुमायूं ने और उन्होंने फिर से उसको चैलेंज कर दिया। तो आफ्टर शेरशाह's डेथ 1545 द पावर ऑफ सुर डायनेस्टी ड्वेल्ड का मतलब होता है धीरे धीरे करके कमज़ोर होते जाना या फिर गिरते चले जाना,
ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके गिरना शुरू होना, कमज़ोर होना, ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंट सक्सेसर, क्योंकि शेरशाह के मरने के बाद कोई अच्छा वारिस तख्त को संभालने वाला नहीं मिला। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हुमायूं ने अपना एम्पायर फिर से रीस्टैब्लिश करने की तैयारी की। तो ही रीस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर इन 1555। हाउएवर बिफोर ही कुड कंसोलिडेट द एम्पायर, मतलब राजा बने, हराया, उनके जो बाद में वारिस आए उनके बेटे, उनको हराया भी, पर उसके बाद लंबे समय तक काम नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई उनकी लाइब्रेरी के अंदर ही 1556, मतलब सिर्फ 1 साल तक वो वहाँ पर रूल कर पाए। बेसिकली बेटा हमने क्या देखा, हम ध्यान से सुनते हैं एक बार। हमने देखा कि आपके हुमायूं को चैलेंज करने के लिए शेरशाह आए, 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई, एक आपकी बैटल ऑफ चौसा और दूसरी आपकी बैटल ऑफ कन्नौज। दोनों बैटल्स के अंदर शेर खान जीत गए, हुमायूं हार गए। हारने के बाद वो पर्शिया चले गए, कुछ समय अपने भाई के साथ रहे हेल्प के लिए, पर लंबे समय तक भाई से हेल्प नहीं मिली। फिर सफ़ाविद के राजा से उनको हेल्प मिली और सफ़ाविद ने उनकी हेल्प की, काबुल और कांदार को अपने पास वापस लेकर आने के लिए उन्होंने अपने भाई को ही हराया और ये सारा जो एरिया अपने पास फिर से ले लिए। और इसके बाद धीरे धीरे करके जब तक शेरशाह की डेथ नहीं हुई तब तक उन्होंने वेट किया और बाद में उनके बेटे को हरा दिया, शेरशाह के बेटे को, और फिर से अपना एम्पायर स्टार्ट किया। और 1556 में उनकी डेथ हो गई उनकी लाइब्रेरी के अंदर ही। तो ये बेटा आपका हुमायूं के बारे में रहा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में।